जो वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट है उसको फ़ायदा ये हो रहा है, इनके बयान से हिंदू जो है पोलराइज हो रहा है बीजेपी की तरफ। अपना वोट बैंक सपा बचा रही है, बाकी फ़ायदा किसी को हो या ना हो, सत्ता में आने का कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब ये है कि मेरा एक मुस्लिम और यादव और जो क्या कहते हैं ओबीसी है वो वोट बैंक पोलराइज रहा है, मैं उसी के बल पे राजनीति कर सकूं, ना कि सत्ता में आ सकूं। माने या ना माने, जो धर्म है, जो धर्म है और धर्म चल रहा है और धर्म के प्रति आस्था है और धर्म को संभाल के रखा तो ब्राह्मणों ने ही संभाल के रखा है। ये आप मानिए, उन्हीं की वजह से इस समय धर्म चल रहा है और किसी के वजह से धर्म नहीं थे। मलाई काटे फिर जब तक सत्ता का शासन था भाजपा का, वहाँ पर मलाई काटे। चुनाव के दौरान इनको हवा जो है वो विपरीत लग गई। ये समझे कि अब भाजपा की सत्ता जाने वाली है, तो ये सत्ता का लोलुप व्यक्ति जो है वो चला गया सपा में। और अब जब सपा हार गई, खुद की सीट नहीं बचा पाए। राजनीति में अब दौर चल रहा है सस्ती लोकप्रियता का। एक समय होता था कि धर्म राजनीति को डिसाइड करता था, अब राजनीतिज्ञ लोग धर्म की परिभाषा गढ़ रहे हैं। मैं बात करना चाहूँगा स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो इस समय सपा के महासचिव हैं और एमएलसी भी हैं। इन्होंने अभय रामचरितमानस को लेकर और अभी माँ लक्ष्मी को लेकर, अभी रावण को लेकर भी कल परसों आया, सबकी ये अलग अपनी परिभाषा बता रहे हैं, समाज में एक विद्वेष पैदा कर रहे हैं। अब उसको, चूँकि हमारे साथ इस समय अयोध्या कचहरी में हूँ, हमारे साथ अधिवक्ता हैं, ये किसी न किसी विचारधारा से जुड़े, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये लोग सम हो जाते हैं, केवल अधिवक्ता रहते हैं और चीज़ों को भावना से नहीं, एक चीज़ों को तथ्यात्मक रूप से ये लोग विश्लेषित करते हैं। हमारे साथ में है, देखिए सर, शुभ नाम सर आपका? मैं अरुण सिंह यादव, एडवोकेट। अरुण सिंह यादव जी हैं। सर नाम लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में राजनीति की धुरी एक सरनेम भी बन गया है, इसलिए अरुण सिंह यादव जी से बात करना चाहूँगा। सर, ये क्या हो रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान चल रहा है, इस पर क्या पक्ष को फ़ायदा हो रहा है या विपक्ष को फ़ायदा हो रहा है? अगर इसको राजनीतिक परिवेश में देखा जाए जी, तो दोनों पार्टियों को, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को फ़ायदा हो रहा है। अच्छा। इसका कारण ये है क्योंकि विगत 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव आने वाला है। अब क्योंकि इधर सपा ये देख रही है कि मुस्लिम वोट बैंकों का रुझान जो है बीजेपी की तरफ है, इसलिए वो ऐसा वक्तव्य अपने पार्टी के नेताओं से दिला रही है कि मोहम्मदन जो हैं एक पोलराइज होके वहाँ वोट ना देके हमें दें। अब रही बात पक्ष की, पक्ष वाली, सत्ता वाली, इससे अप्रोक्ष रूप से सत्ता को भी फ़ायदा हो रहा है। जो वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट है उसको फ़ायदा ये हो रहा है, इनके बयान से हिंदू जो है पोलराइज हो रहा है बीजेपी की तरफ। अब कुल मिला के लब्बो लबाद ये है कि अपना वोट बैंक सपा बचा रही है, बाकी फ़ायदा किसी को हो या ना हो, सत्ता में आने का कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब ये है कि मेरा एक मुस्लिम और यादव और जो क्या कहते हैं ओबीसी है वो वोट बैंक पोलराइज रहा है, मैं उसी के बल पे राजनीति कर सकूं, ना कि सत्ता में आ सकूं। क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के क्या अपोजिट कह लीजिए या कह लीजिए एक दूसरे को मदद कर रही हैं, एक दूसरे को मदद कर रही है। नहीं तो इतना विवादित बयान हो रहे हैं, अगर सत्ता पक्ष चाहता तो उन पर मुकदमा करके जेल भेज देता। ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो हमारा है, इसके आस्था के प्रति कुठाराघात ये कर रहे हैं। आखिर सत्ता अगर चाहती तो तत्काल क्या कहते हैं इन्हें जेल में बंद कर देती, लेकिन वो नहीं चाह रही है क्योंकि उसका राजनीतिक फ़ायदा है। हिंदू पोलराइज हो रहे हैं, विपक्ष का भी फ़ायदा है क्योंकि मुस्लिम जो क्या कहते हैं भाग रहे हैं कांग्रेस की तरफ, वो पोलराइज हो रहे हैं इनकी तरफ। तो एन के प्रकार हैं जो विपक्ष है वो अपना क्या कहते हैं वोट बैंक एक स्थिर रह के दिखाना चाहती है, मजबूती से विपक्ष में भी खड़ा रहना चाहती है कि मेरे अलावा कोई है नहीं, और सत्ता से उसको कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो खुद ही के मालदार घराने से हैं। उन्हें व्यक्तिगत लाभ चाहिए, व्यक्तिगत लाभ के कारण वो अपने आप को मजबूत किए हुए हैं, कार्यकर्ता भाड़ में जाए। उनको एक एक्शन लेना चाहिए कि आप विवादित बयान दे रहे हैं, इससे क्या कहते हैं सर्व समाज में मैसेज जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे
अखिलेश यादव जी खुद सनातनी हैं, उनकी पत्नी सनातनी हैं, और शायद यदुवंशी जिसका को रोड में मानते हैं वो भी सनातनी हैं, श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं। राम और कृष्ण देखिए अवतार हैं इसमें। मतलब अब मतलब जातियों की दृष्टि से देख लिया पंडित खाली पूजा करते हैं अगर देखा जाए तो ये समझ में कुछ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। आज अगर माने या ना माने, जो धर्म है, जो धर्म है और धर्म चल रहा है और धर्म के प्रति आस्था है और धर्म को संभाल के रखा तो ब्राह्मणों ने ही संभाल के रखा है। ये आप मानिए, उन्हीं की वजह से इस समय धर्म चल रहा है और किसी के वजह से धर्म नहीं चल रहा है। अब क्योंकि हर पार्टियां, हर छोटे लोग, हर नेता उकसा रहे हैं लोगों को कि धर्म के प्रति क्या कहते हैं, अब अलग हटिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इनके बागडोर अगर स्थिर है धर्म तो इन्हीं की वजह से स्थिर है। जी धन्यवाद सर। आप शुभ नाम सर? मैं सुरेश कुमार तिवारी, एडवोकेट। तिवारी जी हैं। देखिए आप यादव जी हैं, आप तिवारी जी हैं। निश्चित रूप से यहाँ के जाने के बाद आप किसी को पार्टी के फॉलोअर होंगे, आप कहीं के भी होंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद सम हो जाते हैं, विश्लेषण करते हैं। चूँकि जब काला कोट पहन लेते हैं तो उसके बाद न कोई पार्टी रहती है, न कोई धर्म रहता है, खाली तथ्य होता है, विश्लेषण करते हैं। सर सही विश्लेषण आप कीजिए। हाँ पकड़े, ठीक है। सही विश्लेषण तो ये है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं, वास्तविकता तो ये है कि ये नेपथ्य में चले गए हैं। ये पहले समाजवादी में थे, मलाई काटे, फिर जब तक सत्ता का शासन था भाजपा का, वहाँ पर मलाई काटे। चुनाव के दौरान इनको हवा जो है वो विपरीत लग गई। ये समझे कि अब भाजपा की सत्ता जाने वाली है, तो ये सत्ता का लोलुप व्यक्ति जो है वो चला गया सपा में। और अब जब सपा हार गई, खुद की सीट नहीं बचा पाए, तो इनको जो है वो सपा ने एमएलसी बनाया। ये केवल चर्चा में बने रहने के लिए अपनी अपरिपक्वता को दिखाते हैं। वैसे सनातन धर्म पर बोलने के लिए ये अपनी अज्ञानता का परिचय देते हैं। और मैं इससे कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये इस जन्म की बात तो अलग ही, अगला जन्म अपना बिगाड़ रहे हैं। सनातन धर्म पर जो भी व्यक्ति किया, उसका मतलब कि वो न सनातन को समझता है, न अपने धर्म को समझता, अपने माता पिता को खुद ही गाली दे रहे हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। यह केवल नेपथ्य में चले जाने के कारण, चर्चा में मेरा नाम बना रहे, इसके कारण ये ऐसा अनाप शनाप बोलते हैं। एक वकील साहब आप भी। सर शुभ नाम सर? अरविंद कुमार यादव। अरविंद कुमार यादव। अरविंद कुमार यादव जी हैं। लेकिन काला कोट इन लोगों को, अभी ये लोग भी बाहर निकले तो हो सकता है अपने मास में, हर आदमी भावनात्मक होता है, कहीं न कहीं से जुड़ा होता है। हाँ सर यादव जी बताइए, क्या आपका कहना है? आज ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं, इससे किसको फ़ायदा हो रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बोलने से किसी पक्ष या विपक्ष को फ़ायदा होने वाला नहीं है। आज की जनता जागरूक हो गई है, वह यह समझ चुकी है कि ये लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और लेकिन सनातन धर्म के मामले में जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो कथन है वो बिल्कुल ही गलत है। मैं इसका धुर विरोध करता हूँ। सर शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम राजेश कुमार यादव। राजेश कुमार यादव जी। हाँ सर आपके क्या कहना? ठीक है, पकड़े। देखिए सर, सनातन धर्म और राजनीतिक और सर लोग जो भी बताए उसका मैं विश्लेषण कर रहा हूँ कि कोई भी धर्म दिखावा में नहीं होता है। जिसको मानना है सुबह शाम अपने विचार से, शाम सुबह नहा धो के अपना मान रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। और धर्म अच्छा ज़रूर है, लेकिन उसको राजनीतिक रूप में ला के करना है। ये देश का हित में नहीं बल्कि विकास में, विनाश से। दूसरी बात, सिंधु सभ्यता से लेकर जितनी भी सभ्यताएं रही, जब धर्मों पर ज़्यादा दिमाग लगाया गया तो जनता ही मार खाई है। हमें रोज़गार और राजनीतिक, हमें रोज़गार चाहिए, जॉब चाहिए। यहाँ से सबका दिमाग भ्रमित करके सरकारें, चाहे अखिलेश गवर्नमेंट हो चाहे भाजपा गवर्नमेंट हो, धर्म पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो उनको बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, वोट बांट रहे हैं। और आज तक ये मंदिर का मुद्दा उठा के यहाँ पहुँचे हैं, फिर यहाँ से भी कंडीशन क्या बना रहे हैं कि सबका दिमाग बांट के चुनाव कर रहे हैं। तो ये सब सारी स्थितियों को देखते हुए धर्म को बहुत प्रचार करके काम ना करें। जो बोलेगा, जो जैसे होगा उसके ऊपर वो डिपार्टमेंट करता है। लेकिन बात है रोज़गार और शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा ध्यान दिया तो ज़्यादा हितकर होगा। आप हैं, आप नेता भी हैं हमारे यहाँ बार के, महामंत्री का आपने भी चुनाव लड़ा था। कहीं न कहीं आपके अंदर आपसे राय लेना बहुत जरूरी होती है। अजय श्रीवास्तव जी, सर ये क्या हो रहा है? राजनीति में नेता लोग जो है आपस में, हमको ये दिखाई पड़ता है कि आपस में ये लोग लड़ रहे हैं। ये केवल राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं
कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा दिया गया बयान जो है वो भाजपा को भी फायदा पहुंचा रहा है और स्वयं समाजवादी पार्टी को भी फायदा पहुंचा। क्या आपको लगता है इसलिए दोनों पार्टियां कार्रवाई करने से मतलब कि भाजपा को तो भाजपा तो फायदे पहुंचा रहा है, सपा भी दोनों कार्रवाई करने से इसीलिए डर रही है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है वो सनातन धर्म के ऊपर बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर उनको ये लगता है कि इन्होंने अपराध किया है तो उस अपराध के बारे में आज तक प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई और ना उनकी गिरफ्तारी हुई। इस कारण कि उनको भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो रहा है, इसलिए वो ऐसी कार्रवाई नहीं। ओवैसी के खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ आज तक। ओवैसी तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए ओवैसी पे कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। आप अजय श्रीवास्तव जी हैं, आप भैया यादव जी हैं, तीनों लोग, पंडित जी भी थे। यहाँ पर देख रहे हैं कि राजनीति का इसी से आप लोगों के समझ में आ गया होगा सबके कि इससे किसी को फ़ायदा होने वाला है। देश में जब राजनीतिज्ञ धर्म की व्याख्या करेंगे, धर्म की व्याख्या करना धर्माचार्यों का काम है, राजनीतिज्ञों का नहीं। लेकिन अब राजनीतिज्ञ व्याख्या कर रहे हैं। देखिए कल्याण हो ऊपर। अब देखिए आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है। ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आप।